ट्रेंड इज फ्रेंड, ये तो आपने सुना ही होगा। एंड ये बिल्कुल 100% बिल्कुल सही बात बताई गई है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, मान लो आपको कोई भी सेटअप नहीं आता, आपने बिल्कुल नई नई ट्रेडिंग अगर स्टार्ट भी की है, तो आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए अगर आपका अप ट्रेंड चल रहा है, ओके, पर ये आपको पता है कि अप ट्रेंड अभी चल रहा है, ओके, देन आप यहाँ पर सुबह उठे एंड आपको कुछ भी सेटअप वगैरह नहीं आता, फिर भी मान लीजिए आपने यहाँ पर अपसाइड की तरफ एंट्री ले ली, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड अप है, तो अभी या तो 1 घंटे में या आधे घंटे या फिर 2 घंटे में जाना मार्केट को अप ही है, क्योंकि ट्रेंड अप है, तो यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया था मैंने ट्रेंड कब चेंज होता है एंड कब कंटिन्यूशन में रहता है, मतलब कब ऑपरेटर्स लोग चाहते हैं कि ट्रेंड बरकरार रहे एंड कब चाहते हैं वो कब रिवर्सल करे, ओके। देन मैं इसके बारे में वो साइन भी बताऊंगा कि चार्ट के ऊपर क्या साइन दिखते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ से चार्ट रिपीट होने वाला है, मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है, एंड कौन सी साइन है जो कि ये बताता है कि मार्केट अभी इसी ट्रेंड में बना रहेगा, ओके। तो आप भी इस वीडियो में बने रहे, इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। और अगर आपको नॉलेज अच्छी नहीं भी लगती तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में 2 से 3 एक सेटअप भी दूंगा जो कि ऑपरेटर लोग यूज करते हैं। ऑपरेटर लोग यूज करते हैं कब? ट्रेंड के साथ ट्रेड लेने में एंड ट्रेंड के रिवर्सल होके ट्रेड लेने में, तो मैं आपको ऐसे सेटअप्स भी दूंगा, ओके। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे एंड नोट्स बनाए, क्योंकि ये देखो दोस्तों, मैंने भी अपने टाइम में नोट्स बनाया था, ये आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ट्रेंड के बारे में मैंने लिखा था, ओके। इसमें से मैं बिल्कुल देख के बताऊंगा, मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगा, ओके, बिल्कुल आसान भाषा में, जो बिल्कुल बिगिनर लेवल है वो भी सीख जाएगा, ओके। और सबसे जरूरी बात, मैं इन सब का लाइव बिल्कुल आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, ओके, ये बहुत काम करता है, मैं लाइव चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल बने रहे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ट्रेंड कंटिन्यूएशन, मतलब ट्रेंड के साथ ट्रेड कैसे करें, ऑपरेटर लोग ट्रेंड के साथ ट्रेड कैसे करते हैं, ओके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक सेटअप भी मैं साथ में बता रहा हूँ एंड साइकोलॉजी भी साथ में बताऊंगा, एंड ये सिंबल भी है, यही सिंबल है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ओके। ये एक सेटअप भी है। देखो, मान लो मार्केट यहाँ पर है एंड यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, ओके, मतलब सुबह 9:15 पे यहाँ से खुला एंड यहाँ से मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, ओके, एंड जाता गया, काफ़ी देर हो गया, मतलब ये अप ट्रेंड में ही है, ओके। तो मार्केट यहाँ से गया एंड कुछ देर बाद यहाँ पर ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब इनडिसिप्लिन कैंडल बनाने लगा। अगर आपको पता नहीं है इनडिसिप्लिन कैंडल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा बड़े कैंडल बिल्कुल नहीं होते, ये बिल्कुल छोटे छोटे कैंडल होते हैं। ये ग्रीन भी हो सकते हैं एंड ये रेड भी हो सकते हैं, बट छोटे छोटे पाएंगे, ओके। तो अगर किसी ट्रेंड के बाद जब इनडिसिप्लिन कैंडल बने तो यहाँ पर आपको हमेशा उसी ट्रेंड के साथ में ट्रेड लेना है, ओके। ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल भी है, इसे आपको याद रखना है, ओके। क्यों? अब मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताता हूँ। आप समझो सुबह मार्केट यहाँ पर खुला एंड यहाँ पर मार्केट 200-300 पॉइंट, यहाँ पर मान लो यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट मार्केट चढ़ चुका है, ओके। तो यहाँ पर आप सोचो रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, ओके। यहाँ पर रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं? रिटेलर्स सोचेंगे भाई अब तो इतना मार्केट चढ़ चुका है, अब क्या ही मार्केट चढ़ेगा। तो ये थोड़ी देर जब कंसोलिडेट होगा ना, तो ये कंसोलिडेट ही ट्रैप करने के लिए होता है रिटेलर्स को, कि यहाँ पर वो उन्हें एंट्री करवाएंगे, यहाँ पर रिटेलर्स करेंगे एंट्री कि अब भाई मार्केट अब कितना ही चढ़ेगा, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे भी आए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत नीचे आएगा रेड कैंडल में, देन वो बिल्कुल अच्छे से एंट्री कर लेंगे, तो वो यहाँ से मार्केट उनका सारा स्टॉप लॉस खा जाएगा, ओके। तो आपको यहाँ पर ऑपरेटर्स की तरह सोचना है, ओके, रिटेलर्स की तरह बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि रिटेलर्स की यहाँ पर साइकोलॉजी यही होगी। नहीं, आप खुद ही बताओ, आपको ऐसा कभी कभार नहीं लगता होगा, जैसे मार्केट यहाँ से एक्शन मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मार्केट यहाँ से चढ़ा, इतना 300 पॉइंट चढ़ गया, तो आप एंड यहाँ पर थोड़ी देर रुक रहे, तो आपको क्या लगेगा कि या तो ये ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कोई रजिस्टेंस भी हो सकता है, ओके, रजिस्टेंस भी हो सकता है। तो आप रजिस्टेंस यहाँ पर है तो एक चीज़ नोटिस करो, मैंने यहाँ पर पहला जो सबसे फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो बनाई थी, नहीं देखी तो जल्दी से देख, क्योंकि सारी वीडियो उस एक दूसरे से लिंक्ड है, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अगर कोई रेजिस्टेंस भी है एंड तो यहाँ पर डबल कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर इतनी देर से मार्केट चढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस तो रिटेलर्स तो सोचेंगे कि अब मार्केट और कितना चढ़ेगा, एंड दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है तो वो सोचेंगे अब तो मार्केट यहाँ से पक्का नीचे ही आने वाला है, बट मार्केट क्या करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, देन यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल देख के अपसाइड की तरफ एंट्री बना लेनी है, ओके। ये एक सिंबल है, याद रखना, ओके। जब जाने के बाद थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन कैंडल बनाए तो ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। एंड ये सिर्फ अप ट्रेंड के लिए नहीं, एक डाउन ट्रेंड के लिए भी है, कि जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से गिर रहा है, जरूरी नहीं है डायरेक्ट गिरे, ऐसे भी गिर सकता है थोड़ा बहुत, बट गिर रहा है, ओके। गिर रहा है मतलब प्रीवियस लो को लोअर लो बनाता जा रहा है, प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, ओके। एंड अप ट्रेंड में भी ऐसे ही
कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर आता जा रहा है। ओके, तो इसे मानेंगे कि हम ट्रेंड में हैं। तो यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा है एंड यहाँ पर इनडिसिप्लिन बना है तो भी आपको नीचे की तरफ ही ट्रेड लेना है, चाहे ये उस दिन 300 पॉइंट चढ़ जाए, 500 पॉइंट चढ़ जाए या 600 पॉइंट चढ़ जाए। ओके, आपको इसके अगेंस्ट में कभी नहीं सोचना। ये एक सिंबल है एंड यहाँ पर मैंने आपको साइकोलॉजी बता दी एंड ये एक सेटअप भी है। ओके, ये एक सेटअप है। तो चलो दूसरा तरीका बताता हूँ कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कैसे ले। कि दूसरा तरीका है फिबोनाची, फिब रिट्रेसमेंट जिसे बोलते हैं। ओके, फिबोनाची। जैसे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ एंड यहाँ पर गिरा, देन रीटेस्ट किया इसने 50-60 लेवल पे। ओके, रीटेस्ट किया 50-60 लेवल पे, तो आप यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हो। ओके, एक यही है। बट आप बोलोगे कि सर आपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर 50-60 पे करे तो ऊपर जाएगा, तो उस वीडियो को एक बार थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने कहा था कि जब जैसे ये डाउन ट्रेंड के एग्जांपल है तो मैंने यहाँ पर बताया था जब नीचे जाके ऊपर जाए एंड 50-60 लेवल पे कंसोलिडेट करे देन यहाँ से ऊपर की तरफ लेना है। बट यहाँ पर अगर डायरेक्टली जाए तो आपको नीचे की तरफ सोचना है। बट कभी कभार ऐसा भी होगा कि यहाँ पर जाके कंसोलिडेट करेगा देन यहाँ से नीचे आ जाएगा एंड ऐसा ये एंड यहाँ पर ये आपका गलत नहीं है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा। मैं जब आपको अभी लाइव चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये कब बनेगा एंड ये कब बनेगा एंड ये सब आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ये आपको बाद में पता चलेगा। ओके, तो ये दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा सही है। ओके, बट इन दोनों के अंतर में प्रॉब्लम आएगा आप सबको कि इन दोनों में अंतर पहचाने कैसे कि यहाँ से आप मार्केट नीचे गिरा ये ऊपर, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। एंड बस आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो बस यहाँ पर आप सोच सकते हो कि यहाँ पर रिटेलर एक क्या सोच रहा होगा। ओके, जो भी रिटेलर सोचेगा उसके अपोजिट में आप सोचो। ओके, तो यहाँ पर एक फिब रिट्रेसमेंट का हो गया कि जैसे अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ से ओपन होके यहाँ तक गया एंड यहाँ पर 50-60 लेवल पे आया, तो यहाँ पर हम एक अपसाइड की तरफ ट्रेड बना सकते हैं। एंड जो मैंने पिछले वीडियो में जो चीज़ें बताई हुई वो बिल्कुल भी नहीं बोलनी। क्या नहीं बोलना कि जैसे कि यहाँ पर कोई साइकोलॉजिकल नंबर तो नहीं है, PSY लेवल मैंने पिछले वीडियो में बताया ये क्या होता है। ओके, तो अगर यहाँ पर गिर रहा है तो 50-60 पे नहीं लेंगे, जब इसे ब्रेक करेगा तो ही हम लेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं तो इन सब चीज़ों को भूलना नहीं है। ओके, एंड इनको सब एंड ये सारा जाके आप सब बैक टेस्ट भी करें। ओके, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि अब ट्रेंड के अगेंस्ट मतलब कि जब ट्रेंड चेंज होता है तो हम कैसे पता करें कि हाँ अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब हमें अपोजिट साइड में ट्रेड बनाना चाहिए। क्योंकि मैंने परसों के वीडियो में अपना एक एनालिसिस डाला था इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हैं। उस वीडियो में जब ट्रेंड डाउन था तभी मैंने एक सिंबल देख लिया था, एक चीज़ पहचान लिया था। देन मेरे को पता चल गया था कि वहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। देन मैंने उसके अपोजिट में ट्रेड लिया एंड मेरा प्रॉफिट हुआ। तो वो सिंबल क्या था आपको वो भी बताता हूँ एंड वो ऑपरेटर लोग ट्रेंड चेंज करते वक्त क्या क्या सिंबल देते हैं, वो कैसे ट्रेड करते हैं एंड इसके ऊपर सेटअप, ये तीनों चीज़ अभी बताता हूँ एंड इनकी पीछे की साइकोलॉजी भी आपको बताता हूँ। ओके, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है देखो सबसे पहले मैं आपको सिंबल दिखा देता हूँ। ओके, ये देखो जैसे मार्केट यहाँ पर है, गिर रहा है, यहाँ पर गिरा एंड अगर यहाँ पर गिरा तो आप ये देखो, ये ट्रिपल जब टॉप या बॉटम बना दे तो सोचो आप ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ओके, क्योंकि आप सब अब बोलोगे ये तो एक वो है क्या बोलते हैं फन टेक्निकल एनालिसिस है ये तो एक, ठीक है। या ये बहुत रिटेलर लोग जानते हैं कि जब ट्रिपल टॉप बनेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, ट्रिपल बॉटम बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। बट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये बस उनको 50% नॉलेज है, इसके ऊपर कैसे ट्रेड वगैरह करना है ये उनको बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, वो कहीं भी देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ट्रिपल टॉप बन रहा है, ट्रिपल बॉटम बन रहा है, तो चलो इनके इसी डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते हैं। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ओके, मैं आपको बताता हूँ इनका कैसे डिटेल में यूज़ करना है। जैसे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ओके, मार्केट यहाँ से गिर रहा है एंड देन यहाँ पर एक गिरा, ठीक है, यहाँ पर पहला बॉटम बना दिया, देन थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ बना दिया एंड तीसरा यहीं कहीं भी बना सकता है। ओके, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, बट ज़्यादातर क्या रहता है, ज़्यादातर ये कंडीशन आपको नहीं पाएगा, मतलब कंडीशन तो यही पाएगा बट ऐसे नहीं पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे पाएगा, थोड़ा बहुत गिरा एंड ये दूसरा भी इसके इक्वल में गिरेगा एंड तीसरा इनसे थोड़ा ज़्यादा गिरेगा। ओके, एंड ये आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगी 100% कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये भी आपको अभी बताता हूँ 1 मिनट में। एंड पहले इसके चलो अभी बता देता हूँ कि ये साथ में हो जाएगा कि जैसे कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ ज़्यादातर, आप निफ्टी में भी ये काम बहुत अच्छे से ये तरीका काम करता है। तो अगर यहाँ से कोई ट्रेंड आ रहा है, गिर रहा है, ठीक है, तो बैंक आपको पता होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी साथ में चलता है। तो जब यहाँ पर ये ट्रिपल टॉप बना रहा होगा तो अब नोटिस करना निफ्टी भी यहाँ पर ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम बना रहा होगा। ठीक है, तो जब इन दोनों इंडेक्स में से किसी एक इंडेक्स में ये फाड़ दे, मतलब ये
या तो निफ्टी यहाँ पर ये ज़्यादा इन दो बॉटम से ज़्यादा नीचे जाए या फिर बैंक निफ्टी जाए। ओके, एंड इसके पीछे की आप साइकोलॉजी समझाता हूँ कि अगर यहाँ पर जाएगा ना एंड यहाँ पर मार्केट गिर रहा है, ये ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है। ओके, एंड इसी बात जब तोड़ेगा ना तो सबको लगेगा कि हाँ चलो अब तो ट्रेंड कंटिन्यूशन है, मतलब अब ट्रेंड डाउन साइड की तरफ है, इसने अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर दिया। सारे रिटेलर्स यहाँ पर यही सोच रहे होंगे, बट यहीं पर ही आपको ग्रीन कैंडल देख के ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। ओके, एंड ये एक साइन है मार्केट का, ये ऑपरेटर्स का एक साइन है। ओके, इसके ये भी मैं आपको लाइव चार्ट पे अभी दिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने आपको क्या बताया बिल्कुल बात ध्यान में रखना निफ्टी को, एंड ये आपको अब फुल नॉलेज दे रहा हूँ कि ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम से ही हमें पता चलता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। एंड इसके ऊपर अभी ट्रेड लेना भी सिखाऊंगा, ये बस ट्रेंड चेंज का बताया, अभी ट्रेड कैसे बनेगा ये भी बताता हूँ। ओके, तो ये रिटेलर्स को बिल्कुल पता नहीं होता, ये बस उन्हें 50% नॉलेज होती है, बट ये मैं आपको 100% नॉलेज दे रहा हूँ। आपको साथ में निफ्टी भी देखना है एंड बैंक निफ्टी भी देखना है। ओके, देन यहाँ पर ट्रिपल अभी बॉटम का एग्जांपल दिया, ट्रिपल टॉप का देता हूँ। जैसे अप ट्रेंड है, मार्केट ऐसे ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल देख के डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाना है, क्योंकि जब निफ्टी भी कुछ यही काम कर रहा होगा कि जब ये ब्रेक करेगा तो सबको लगेगा कि हाँ अब तो ट्रेंड और ऊपर जाएगा, इसने प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया है। देन यहाँ रेड कैंडल देख के सबके स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, तो नीचे की तरफ ट्रेड बनाना है। क्योंकि आप 90% लोग बताऊँ क्या करते हैं, आप इस चीज़ को कभी नोटिस करना आप खुद में ही, कि जो ये ट्रेंड होता है ना, बहुत लोग फोमो में, मतलब बहुत लोग डरे रहते हैं कि अब गिरेगा मार्केट, अब गिरेगा मार्केट, तो वो ट्रेड बिल्कुल नहीं कर पाते, वो बिल्कुल डरे रहते हैं रिटेलर्स। ओके, तो वो बस एक कंफर्मेशन का वेट कर रहे होते हैं, तो पहले ही फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं इतना बड़ा मूव निकलने, उनके हाथ से निकल जाने से, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हुए रहते हैं। एंड यहाँ पर जब थोड़ा सा भी निकलता है ना इन दो प्रीवियस से, तो वो तुरंत एंट्री बना लेते हैं, देन उनका तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ओके, तो ये है इसके पीछे की साइकोलॉजी, एंड ये एक सिंबल है। एंड चलो मैं इसके पीछे ट्रेड लेने का तरीका बता देता हूँ। आपको ट्रेड इसमें तब लेना है कि जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, देन ऐसे करके जब ये नीचे आ रहा है ना तब, एंड जब ये रिटेस्ट करे तो आपको यहाँ से फिबोनाची डालना है स्विंग से, एंड यहाँ पर 50-60 लेवल आएगा, क्योंकि अब ये 50-60 लेवल पे आएगा। देन यहाँ पर एक रेड कैंडल देके आपको नीचे की तरफ बनाना है। ओके, देन आपको यहाँ पर लगभग 100% का कन्फर्मेशन मिल जाएगा। ओके, अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पर 50-60% आप यहाँ पर भी रिटेलर्स बनाएंगे, बट यहाँ पर रिटेलर्स नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सोचो ये चीज़ किसी रिटेलर्स को पता ही नहीं है, तो ऑपरेटर यहाँ पर उन्हें ट्रैप करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस उन्हें मिलेंगे ही नहीं रिटेलर्स के। ओके, यहाँ पर ये बस कुछ ही लोग जानते हैं। एंड डाउन ट्रेंड में भी आपको ऐसा ही बनाना है, यहाँ से मार्केट गिरा, ऊपर गया एंड यहाँ से थोड़ा ब्रेक किया, देन ऐसे करके ऐसे वापस नीचे आ रहा है, तो यहाँ से फिबोनाची डालो, 50-60 लेवल डालो, यहाँ से ग्रीन कैंडल देख के यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड बनाओ। ओके, तो चलो आप सबको इसके चार्ट के ऊपर जाके ये सारा चीज़ बताता हूँ। ओके, तो ये गए हम एंजल वन के चार्ट पे, ये है मार्केट, ये देखो, ये कल मार्केट यहाँ बंद हुआ था 28-24 तारीख है कोई, ठीक है, यहाँ पर मार्केट बंद हुआ था। मैं ज़्यादा पीछे जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि मेरा बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट है। मैं कोई वो जहाँ पर मेरा सेटअप बनता है सिर्फ वही नहीं दिखाता आपको, जहाँ मैं बिल्कुल शुरू से लेके चलता हूँ। ओके, तो ये देखो मैंने यहीं पर ही वो ट्रेड बनाया था, यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड बनाया था, एंड यहाँ पर अपना 100 पॉइंट का टारगेट लिया था। ओके, एंड उसके बाद ही मार्केट काफ़ी ऊपर गया, बट कोई बात नहीं, मेरे को अपना टारगेट मिल गया, मैं मार्केट से एग्जिट कर गया। तो ये देखो मैंने वो साइन क्या देखा था, मैंने इंस्टाग्राम पे यही बताया था कि कुछ साइन देते हैं, तो मैंने इसी साइन की बात की थी। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि मार्केट गिर रहा है। ओके, गिर रहा है, तो यहाँ पर ये देखो ट्रिपल टॉप बनाया ना, ट्रिपल टॉप, देन यहाँ पर ऊपर गया, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। ओके, अब आप सब बोलोगे कि भाई आपने बताया था जब ट्रिपल टॉप बनेगा तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आएगा, तो फिबोनाची डालो, देन यहाँ पर 50-60 लेवल से ऊपर लो। तो भाई सारा चीज़ मैं ही नहीं बताऊंगा, थोड़ा आप अपने दिमाग से भी सोचो कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, अब ये इनडिसिप्लिन कैंडल बन रहा है मेरे भाई, ये इनडिसिप्लिन कैंडल बन रहा है। ओके, इसे ही कहते हैं इनडिसिप्लिन कैंडल। लेकर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो इसी को ही कहते हैं। ये जूम करने पे इतना बड़ा लग रहा है, ये बहुत छोटे छोटे कैंडल है। ओके, ये देखो इतना बड़ा मार्केट जाने के बाद जब इन्हें छोटा छोटा कैंडल बनाने लगे, तो सोचोगे मार्केट का ट्रेंड अभी बरकरार है। बरकरार मतलब ये तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब इस बारे में हमें सोचना नहीं। ट्रिपल टॉप दिखाया तो मतलब अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो अब ये वाला ट्रेंड हमारा बरकरार है। तो यहाँ पर जब ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जाएगी इनडिसिप्लिन कैंडल, तो आपको यहाँ से अप साइड की तरफ बना सकते थे। एंड मैंने यही किया, आप जाके वो वीडियो मेरी देख सकते हो। एंड मैंने आपको बताया था कि कन्फर्मेशन के लिए निफ्टी को भी देखना है, तो चलो अगर हम यहाँ पर निफ्टी को भी देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमने लगाया निफ्टी का चार्ट। ठीक है,
तो ये देखो जिस दिन वो था, एक सेकंड, ये था 22 नवंबर का, ये देखो यही 22 नवंबर का ही चार्ट दोनों में खोल लिया है। ठीक है, ये देखो मैंने कहा था ना एक में ज़्यादा रहेगा विक या फिर ये मैंने कहा था कि जैसे ट्रिपल टॉप बनेगा, दोनों में बनेगा साथ में, बट एक में ज़्यादा रहेगा, तो इसमें ये ज़्यादा था। ओके, ज़्यादा बनेगा, थोड़ा ऊपर बनेगा, दोनों तरफ यही बन रहा था, तो यहाँ से आपको और ज़्यादा कन्फर्मेशन हो गई कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। ओके, इसलिए दोनों तरफ देख के करो। ये किसी भी रिटेलर्स को नहीं पता, उन्हें बस आधा अधूरा ही ज्ञान पता है, बट ये मैंने आपको फुल बताया कि कन्फर्मेशन के साथ कि या तो रिट्रेसमेंट हो या फिर यहाँ पर ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे इनडिसिप्लिन कैंडल के साथ। एंड यहाँ पर आपको साथ के साथ अगर आप निफ्टी में कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में देखो, एंड अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो निफ्टी में देखो। ओके, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा, ये ऑपरेटर लोग इस पर ट्रेड ले रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा ना कि इस पर ऑपरेटर लेते हैं ट्रेड, तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखो, ये जो कैंडल्स देख रहे हो आप, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स है, ये देखो, आपको पता है एक कैंडल फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना होता है, एंड ये कैंडल कोई आम व्यक्ति ने नहीं किया फॉर्म, ओके, ये बड़े बड़े ऑपरेटर्स ने किया। ये देखो आपको बीच में कोई रेड कैंडल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, बड़े बड़े कैंडल्स में ही मार्केट ऊपर गया, मतलब ये ऑपरेटर्स का कैंडल है। ओके, तो आपको ये हो गया पहला एग्जाम्पल। तो चलो आपको और दिखाता हूँ, तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल को ढूंढते हैं। तो ये देखो दोस्तों, मैं बिल्कुल यही बता देता हूँ। देखो यहाँ से ये ट्रेंड बिल्कुल कंटिन्यू आया है, यहाँ से ट्रेंड बिल्कुल कंटिन्यू नीचे आया है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर लाखों रिटेलर्स यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। कहाँ पर? यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। यहाँ पर क्यों? क्योंकि उनको लगा होगा कि यहाँ पर अब मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, बट यहाँ पर कंटिन्यू है। यहाँ पर अब अपना ये देखो, यही साइन बोल रहा था कि कुछ साइन मार्केट ऑपरेटर्स छोड़ते हैं जो कि रिटेलर्स पहचान नहीं पाते। ओके, तो यही साइन था, ये आपको बताया था। अभी मैंने क्या बताया था, मैं आपका फिर लाइव चार्ट में बताता हूँ। यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से आज ओपनिंग हुआ, मार्केट यहाँ पर गिरा, एंड ये इनडिसिप्लिन छोटा छोटा कैंडल बनाया। देन यहाँ पर क्या लगेगा कि मार्केट यहाँ से देखो, मैं आपको बताता हूँ कितने पॉइंट गिरा ओपन होने के बाद। 150 पॉइंट लगातार मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना के गिर गया। देन ये इनडिसिप्लिन कैंडल बनाने लगा। ओके, तो लाखों रिटेलर्स को यहाँ पर क्या लगेगा कि मार्केट और कितना ही गिरेगा, कितना गिरेगा, तो यहाँ पर वो उनकी एंट्री करवा देगा, एंड अब एंट्री करवा देगा अपसाइड। ओके, एंड यहाँ पर आप कंफर्मेशन के लिए जो मैं आपको लाखों बार कह रहा हूँ कि आप जाके अगर मेरी पिछले वीडियो भी देखो, एक दूसरे से लिंक्ड है। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैमर कैंडल भी बना दिया है, एंड यहाँ से ये ऊपर भी जा रहा है। ओके, हैमर कैंडल वगैरह बना के, तो मतलब हैमर कैंडल बनाएगा तो ये यहाँ पर सोच लो कि लाखों रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर ये उन्हें सिर्फ ट्रैप करने के लिए हैमर वगैरह दिखाया जा रहा है। ओके, तो ये देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि गिरा मार्केट, इनडिसिप्लिन कैंडल बनाया, लाखों रिटेलर्स ने अपसाइड बनाया, पर आपने यहाँ पर रेड कैंडल देख के डाउनसाइड ट्रेड बनाया, एंड देन आप देख सकते हो इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। ये देखो कितना बड़ा फॉल है 2 बार, एंड ये इतनी बड़ी कैंडल आप सोच सकते हो रिटेलर्स। ये देखो आपको इस बार 300 पॉइंट और मिल गई। ये देखो, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी यहीं मिल गया। ओके, तो आगे देखते हैं। तो चलिए हम अपना लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि फ्यूड रिटेशन वाला था। कोई सा भी रैंडम चार्ट खोल लेते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। तो हम यहाँ से उठाते हैं फ्यूड रिट्रेसमेंट। ओके, ये यहाँ से आज मार्केट गिरना शुरू हुआ, तो यहाँ से हमने लगाया यहाँ तक जहाँ तक पहला गिरा। तो ये देखो 50-60, ये आपको फ्यूड रिट्रेसमेंट थोड़ा अलग दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसका सेटिंग पहले जैसे ही कर लेता हूँ। 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। ये डिफ़ॉल्ट, ओके, ठीक है। आपको फ्यूड रिट्रेसमेंट ऐसा दिख रहा होगा, ऊपर से यहाँ तक लगाया। ओके, फिर आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, 50-60 लेवल पे आया, एंड देन यहाँ से दोबारा ट्रेंड कंटिन्यू जा रहा है। ओके, ठीक है। एंड ये एग्जांपल हो गया, वैसे सारे एग्जांपल हो गए। तो वैसे यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देखते हैं। देखो उसके बाद मार्केट और ज़्यादा कंटिन्यूशन था, तो इसका आप कैसे ले सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ये भी अभी आपको बता देता हूँ फ्यूड रिट्रेसमेंट वाले पे। एंड ट्रेंड कंटिन्यूशन का एक बता दिया। एंड अगर आप यहाँ से लेके मार्केट पहले यहाँ तक गिरा, तो अब यहाँ तक लगाओ, ठीक है। मार्केट यहाँ तक गिरा तो यहाँ तक लगाओ। ये देखो, ये गिर के वापिस रिट्रेस हो गया, 50 लेवल पे गया, एंड यहाँ पर वापिस ट्रेंड को क्या कंटिन्यू। ओके, ट्रेंड को क्या कंटिन्यू। अब आपको मैं बताता हूँ, जो आप कंफ्यूज ना हो, उन दो चीज़ के बारे में डिफरेंस जान पाओ। कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि फ्यूड रिट्रेसमेंट में अगर यहाँ पर जाए तो यहाँ से अप भी जा सकता है, एंड अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे हो तो यहाँ से डाउन जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने यही बताया, यहाँ पर 50-60 लेवल पे आया तो यहाँ से डाउन जाएगा। तो मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो आपको फेक बताए या फिर कुछ भी बोलता जाए। मैं आपको अब बताता हूँ उन दोनों में अंतर करना, बहुत आसान तरीके से बताऊँगा, बिल्कुल नोट करो इस बात को, ठीक है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ
कि आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि अब यहाँ से मार्केट 50-60 पे आ रहे तो डाउन साइड लूँ, या फिर साहिल सर ने बोला था कि यहाँ पर आए थोड़ी देर रुके तो ऊपर की साइड लूँ। तो बस आपको सिर्फ एक चीज़ देखना है, स्टॉप लॉस कहाँ है। हाँ फ्रेंड, स्टॉप लॉस कहाँ है, बस आपको सिर्फ यही देखना है। ओके, स्टॉप लॉस कहाँ है, ठीक है। तो एक ये मैं रैंडम चार्ट है, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये देखो स्टॉप लॉस कहाँ है, ये आपको अभी पता चलेगा। स्टॉप लॉस देखना भी इसी वीडियो में आप लोग सीख जाओगे। ओके थोड़ा देखो, हमने पीछे किया क्या चार्ट को, देखो यहाँ पर जिसने पोजीशन बनाई होगी नीचे गया, मार्केट ऊपर गया, इसने अपनी पोजीशन नहीं निकाली होगी, बट अगले दिन मार्केट इतना बड़ा गैप अप हुआ तो सोचो अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई होती, यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होता। बट अगर इतना ऊपर मार्केट जाएगा तो क्या आप लोग रुकोगे? आपको डर नहीं लगेगा कि मार्केट पहले इतना मेरे अगेंस्ट में ओपन हुआ है और ऊपर चल जाएगा तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, इससे बढ़िया कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकले। तो यहाँ पर अब क्या, यहाँ पर अब स्टॉप लॉस बचा ही नहीं मेरे दोस्तों, बचा ही नहीं। यहाँ पर स्टॉप लॉस बचा ही नहीं तो क्या हम यहाँ से लगाएंगे 50, हम यहाँ से 50 डेज में लगाएंगे, एक सेकेंड। एंड जब 50-60 का लेवल यहाँ पर हमारा मिल रहा है तो यहाँ से हम ट्रेंड कंटिन्यूशन को देके डाउन साइड की तरफ ट्रेड बना लेंगे। ज़रूरी नहीं है डाउन साइड की तरफ, जोन से ट्रेंड रहेगा वहाँ की तरफ बना लेंगे। ओके, जहाँ पर रिट्रेस होके गया, यहाँ पर नीचे गिरा, रिट्रेस हुआ 0.5 लेवल तक, एंड देखो कितना बड़ा बड़ा कैंडल बना। देखो रैंडम चार्ट मैंने आप सबके सामने उठाया एंड देखो कितना बड़ा बड़ा कैंडल बना। ओके, तो देखो आपको अंतर करना भी जान गए एंड आप स्टॉप लॉस भी समझ गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको डिफरेंस बताया है, ये मेरे को यहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी अभी जस्ट दिखा है मेरे को, अभी आपके साथ बात करते करते ये भी दिख गया मेरे को कि आपको बताता हूँ। ये देखो, जैसे कि आप यहाँ पर खुद ही देखो। ओके, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद ही देखो। जैसे ये मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ पर पोजीशन बनाई किसने, ठीक है, नीचे गया है। ओके, तो मैंने क्या बोला, रिटेस्ट लेके नीचे रिटेस्ट ले तो मतलब समझो ट्रेंड कंटिन्यू है, हम नीचे की तरफ ले सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर आप खुद ही समझो, यहाँ पर अब स्टॉप लॉस है ऊपर, आप खुद बताओ है या नहीं है। दोस्तों ये देखो, जिन्होंने यहाँ पर खरीदे वो अभी बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पर पैसा लगा हुआ है, स्टॉप लॉस है उन सब के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 50 डेज में लगाया, ये 0.5 तक आया, ये 0.5 तक आया, कंसोलिडेट भी कर रहा है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करो, यहाँ पर 0.5 तक आया, देन आपने सोचा कि ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा, बट याद करो साहिल सर ने क्या बोला था कि जहाँ पर स्टॉप लॉस होगा उस तरफ देखना है। 50 डेज में दो डिफरेंस बताए थे, यहाँ पर स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल है, तो मैं इसका मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं है, ये भी एक साइन है दोस्तों। ये एक साइन है जो किसी भी रिटेलर्स को नहीं पता, 100% गारंटी देता हूँ, किसी भी रिटेलर्स को ये बात नहीं पता, ये बस ऑपरेटर्स को ही पता रहता है। एंड ये बात मैंने आप सबको बता दी। ओके, तो यहीं पर ही आपको पता चल गया कि ट्रेंड कंटिन्यू में क्या साइन होता है, आपको कैसे ट्रेड लेना है, एंड ट्रेंड चेंज होने वाला है तो आपको कैसे ट्रेड लेना है। ओके तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं और ये तो बहुत बेसिक लेवल सिखा रहा हूँ दोस्तों, ये तो कुछ है ही नहीं। अभी मेरे पास ऐसे ऐसे तरीके पता है ना कि आपको आगे आने वाली वीडियो में इतने एडवांस लेवल बताऊंगा ना कि आपको हर 5 मिनट में ऐसे ऐसे ट्रेंड मिलेंगे जिसकी एक्यूरेसी आप 95 से 98% मान सकते हो। ओके, तो आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे ये यूट्यूब पे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर सकते हो। एंड दोस्तों इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ, ये सारे ऑपरेटर्स यानी बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स इस तरीके से ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों अगर उनकी ये सब स्ट्रेटजी रिवील होगी तो वो सब मेरे चैनल को उड़ा सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा, कुछ भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को बैन कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं चाहता हूं आप लोग बेल आइकन भी ऑन कर लो ताकि मैं वीडियो डालूं एंड आप जल्दी से देख लो, क्योंकि हो सकता है मेरे पास कोई नोटिस वगैरह आए वीडियो डिलीट करने का, तो वो मैं वीडियो तुरंत डिलीट भी कर सकता हूं। ओके, तो मेरे को जल्दी से यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, आप ये देखना। एंड मैं डेली लाइव जो मार्केट चलता है उसमें ट्रेड लेता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको इंस्टाग्राम का वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक उसका इंस्टाग्राम का, वहाँ पर जाके आप मेरी डेली एनालिसिस देख सकते हैं। वहाँ पर मैं ऑपरेटर्स के ट्रैप एंड ऑपरेटर कैसे सोच के उस जगह पे उन्होंने ट्रेड लिया ये बताता हूँ। ओके, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।